पिछले 2 हफ्ते से पंजाब में नई वज़ीर आला के इंतखाब का मामला तात्तुल का शिकार था, मगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और अगर कोई बड़ा सरप्राइज सामने नहीं आया तो नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज नए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। उनके मद्देमुकाबिल स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन इत्तेहादी काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही हैं। बज़ाहिर उन्हें 371 की असम्बली में मतलूबा 186 अरकान की हिमायत नहीं है। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर को इजलास कराने की इजाज़त देने के अदालती फैसले को बरकरार रखा और सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग खाफ की अपीलें खारिज कर दी। 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने फैसले में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को हिदायत की थी कि वो 16 अप्रैल यानी कल आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए राय शुमारी कराएँ। अदालत ने अपने फैसले में किसी भी रुकन असम्बली को वोट देने से ना रोकने के अहकाम भी जारी किए थे। कल के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज का दावा है कि उनके साथ 203 अरकान हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही दावा कर रहे हैं कि उन्हें 189 अरकान की हिमायत हासिल है। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी साख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो हुकूमत को सरप्राइज़ देकर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएँ। दिलचस्प बात यह है कि अगस्त 2018 में चौधरी परवेज़ इलाही 201 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि उस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 189 थी। गोया उन्होंने 12 वोट ज़्यादा हासिल किए थे और शुबा जाहिर किया गया था कि ये वोट उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर नून लीग के अरकान से हासिल किए हैं। क्या वाकई अभी कोई गुंजाइश बाकी है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए? क्या ये तय है कि कल इलेक्शन वज़ीर आला का हमजा शहबाज जीत जाएंगे? इस मौजू पर और इम्कानात पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तज़कियाकार और सियासी उमूर के बहुत उम्दा माहिर हैं जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। क्या ये बात अब हम क्या यकीन से कह सकते हैं कि जो नताइज हैं कल के वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो कल वोटिंग होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही ये इलेक्शन हारते नज़र आ रहे हैं और हमजा शहबाज जो है वो ये जीतते नज़र आ रहे हैं? क्या हम ये कतईयत से कह सकते हैं अभी? खान साहब, ये जो पंजाब में सूरत हाल है दरअसल अक्स है जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, और इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कौमी असम्बली के इजलास को रोकने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की। उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी, मामला अदालत में गया और अदालत के बाद फिर नतीजा वही निकला जो अदम एतमाद के नंबर्स पूरे होने की सूरत में निकल सकता है। यही सूरत हमने यहाँ पर देखी। यहाँ पर इब्तदाई तौर पर 3 अप्रैल से ये तय था कि 3 अप्रैल के बाद किसी वक्त इजलास बुलाया जाएगा। साबिक गवर्नर सरवर साहब ने 6 अप्रैल का यानी इजलास बुलाया और ये इमरान खान साहब और उस वक्त वजीर दिफा यानी उनके ये परवेज़ खटक साहब जो इस मामले को देख रहे थे उनके कहने पे बुलाया। फिर जल्द ही 12 घंटे बाद उसकी तारीख आगे कर दी गई, क्योंकि उसके उस दरमियान में 12 घंटे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से पैगाम भेजा गया था कि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। उसके बाद फिर मामला अदालत में चला गया। अदालत में जाने से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान एक तनाव की कैफियत आ गई, उनके जो इख्तियारात थे वो मुअत्तल कर दिए गए। तो ये बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है ये हमें मरकज़ का नज़र आ रहा है। तो अब जो कुछ मरकज़ में हुआ और जिस अंदाज में हुआ वही एग्जैक्टली हम देख रहे हैं यहाँ पर होता हुआ अपनी आंखों से लाहौर में। तो आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कतईयत का, तो बिल्कुल ये अब तकरीबन उतनी ही कतई बात है कि जितनी ये कि सुबह सूरज निकलेगा कि हमजा शहबाज के पास तादमे गुफ्तगू नंबर्स पूरे हैं और 200 से ज़्यादा नंबर्स हैं। अगरचे इन 200 से ज़्यादा नंबर्स में 30 से 35 अरकान वो हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते थे और अब वो अपनी वफादारियाँ तो ये जो अब इक्वेशन बनी है, अब इस वक्त जो ये हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये अब आइंदा इलेक्शन के लिए भी गोया के पंजाब में एक नया एक निज़ाम बन गया है या ये नई सियासी हकीकत सामने आई है जिसमें कि नून लीग, जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान और क्या हम कह सकते हैं पीपल्स पार्टी, ये सब इकट्ठे हो गए हैं और ये आइंदा इलेक्शन के अंदर भी के लिए भी ये कुछ फॉर्मेशन बन गई है वर्सेस पीटीआई। जी खान साहब, आपने बिल्कुल ये आपका दुरुस्त आपने ये बात की है। उसकी वजह यह है कि जहांगीर खान तरीन के जितने भी अरकान थे जिनमें कुछ साबिक सूबाई वज़रा थे वो एक्चुअली इस बात
पे इसरार कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हें उनके हलकों से आइंदा इंतखाबात में सपोर्ट करे, या तो उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट ना खड़ा किया जाए या उन्हें शेर का टिकट दिया जाए। तो ये ओरिजिनली जब बात शुरू हुई थी अदम एतमाद की, तो एक्चुअली वहां से उसी वक्त ये मुतालबा सामने आया था। फिर हमजा शहबाज उन लोगों से मिलने के लिए गए, तो वहां पर जाकर उन्होंने यकीन दिलाया कि आप सबको हलकों में एडजस्ट किया जाएगा। और चूंकि ये सारे विनिंग के आए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को हरा के आए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों का ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से, और जनूबी पंजाब में वहां पर मुस्लिम लीग नून जरा कमजोर भी है, तो वहां पे मुस्लिम लीग नून को कोई दिक्कत नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने में। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ कोई यानी 10 से 12 सीटें हैं, 10 से एक्चुअली टू बी एग्जैक्ट 10 से 15 सीटें, लेकिन 8 पे फाइनलाइजेशन हो चुकी है कि जो कौमी असम्बली की सीटें हैं पंजाब के अंदर, जहां पर मुस्लिम लीग नून एक्चुअली पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी, और जाहिर है उसके नीचे जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहां पर भी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही होगी। और इसी तरह अलीम खान का ग्रुप है, तो अलीम खान ग्रुप के कुछ, आपको पता है अलीम खान साहब को गिरफ्तार भी किया गया, जिसका इल्ज़ाम वो इमरान खान साहब पे धरते हैं। तो वो अपना स्कोर सेटल करने के लिए एक्चुअली इस वक्त आए हुए हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ। तो उनके जो कुछ अराकीन हैं, खुद अलीम खान साहब का को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि वो आगे बढ़ के कुछ ऐसी जगह जाएं, यानी जो PMLN में कोई रोल प्ले करें, लेकिन दरअसल वो एक स्पॉइलर का रोल प्ले करना चाह रहे हैं कि जो PML जो पाकिस्तान मुख्तसर बात यह है हबीब अकरम साहब के आइंदा इलेक्शन में ये इम्कान नज़र नहीं आता कि एंटी PTI वोट कटेगा नहीं, बल्कि ये एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत ये इलेक्शन में होगा। तो ये एक बहुत पावरफुल ग्रुप होगा एंटी PTI ग्रुप, क्योंकि इसमें इसकी गुंजाइश को महदूद कर दिया गया है कि एंटी PTI वोट ना कटे। खान साहब ये कहना ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के जो आप पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स उठा के देखें तो उसमें एक्चुअली वोट दो ही हिस्सों में है, सेंट्रल पंजाब में और नॉर्दर्न पंजाब में। वोट या तो वो मुस्लिम लीग नून है या वो PTI है। बहुत कम आज़ाद उम्मीदवार हैं या कोई और पार्टी है जो दरअसल तीसरे नंबर पे आई, यानी उसके वोट इतने कंसिडरेबल हैं कि वो कहीं मैटर करें। तो इस वजह से यहाँ पे जो सूरत हाल है वो तो उसमें तो कोई जौहरी तब्दीली नहीं आएगी सेंट्रल पंजाब में, चाहे वो PTI एक तरफ है और दूसरी सारी पार्टियां एक तरफ हैं, या मतलब उनमें कोई फर्क है। तो बेसिकली मुस्लिम लीग नून और PTI हरीफ हैं, बाकी वोट उनका कोई एडिशन या डिलीशन बहुत बड़े लेवल पे होता हुआ नजर नहीं आता। अलबत्ता जनूबी पंजाब में आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। जनूबी पंजाब में अगर आप खानेवाल से नीचे की तरफ रहीम यार खान तक जाएं तो आपको बाज हल्के ऐसे हैं, कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बली के भी, जहां पर पहले, दूसरे और तीसरे यानी तीनों उम्मीदवारों ने जो वोट लिए हैं उनमें फर्क कम है। तो वहां पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनकी बड़ा मैटर करते हैं मुख्तलिफ हलकों में। तो ये अगर हम वोटों को दो हिस्सों में बांट दें, यानी PTI और वर्सेस PTI एंड रेस्ट ऑफ ऑल, तो उसमें फिर भी एक ना एक जो आज़ाद उम्मीदवार है उसकी गुंजाइश निकलती है। तो वहां पर जो प्रिडिक्शन है अभी, यानी ये इकट्ठे भी हो जाए तो कुछ कहना मुश्किल होता है। तो लिहाजा अभी ये जो है पंजाब, यानी आप कहिए कि जो मशरिक का यानी जहां पे लाहौर से लेके आप पिंडी तक, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यस साउथ पंजाब में ये इत्तेहाद कुछ फर्क डाल सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे।